यशवह मशियाक में मेरा आप सबको शब शलोम। यहोवा बाप को बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दें और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवह मशियाक के नाम से बचाई जाएं और मेरा अदोनी यहोवा उन सब का उद्धार करे यशवह मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, आप जरूर इज़राइल को अपनी दुआओं में याद रखें, इज़राइल के लिए प्रार्थना करें कि इज़राइल के लिए जब आप प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम के लिए आप प्रार्थना करेंगे तो आप बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे, क्योंकि जो इज़राइल के लिए प्रार्थना करता है, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करता है, वो सच में यहोवा की ओर से बारूक पाएगा, आशीष पाएगा। तो प्रिय अजीजों, हमने सामित तक के विषय में सीख लिया और आज के भाग में हम आयन के विषय में सीखेंगे, पवित्र भाषा, आयन के रहस्य के विषय में, भेद के विषय में सीखेंगे कि क्या कुछ भेद यहोवा एलोहीम ने आयन के अंदर कंसील करके छुपा के रखी है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल करेंगे। प्रिय अजीजों, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर ये आयन है। आयन की जो लेटर है वो इस प्रकार से बनाते हैं और आयन का जो न्यूमेरिक वैल्यू है, इसके दो वैल्यू है, एक ऑर्डिनरी और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ऑर्डिनरी वैल्यू 16 है, 16 है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 70 है, 70 है। आयन की जो पिक्टोग्राफ है वो आइस है। प्रिय अजीजो, आंखें है, ये यहोवा की आइस की और उसकी आंख की ओर इशारा करता है। और इसकी जो स्पेलिंग्स है वो आयन योद नून है। ये आयन के विषय में हम देख रहे हैं और आयन का जो साउंड है वो आ का साउंड देता है। प्रिय अजीजों, तो आज हम आयन के ऊपर स्टडी करेंगे और सबसे पहले जब हम आयन के विषय में सीखते हैं तो आयन के न्यूमेरिक वैल्यूज के कोड के विषय में सीखेंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम हर अल्फाबेटिक के कोड्स को जानें। और जब हम उसके कोड को जानते हैं तो बाइबल के अंदर बहुत जगह जैसे सेम नंबर दिए गए हैं, जैसे 70 70 70 बहुत बार दिए गए हैं और हमारे मन में ये सवाल आता है कि 70 ही क्यों, 71 या 72 क्यों नहीं, या 69 या 68 क्यों नहीं लिया गया, 70 ही क्यों लिए गए, या 7 ही क्यों लिया गया, या 15 ही क्यों लिया गया, या 16 ही क्यों लिया गया। ऐसे बहुत सारे नंबर्स बाइबल के अंदर दिए गए हैं। याद रखें, वो नंबर्स कुछ भेद को, कुछ रहस्य को खोलते हैं, अपने अंदर कुछ रहस्यों को, भेदों को कंसील किए हुए हैं। और आज हम आयन के अंदर उन रहस्यों को, भेदों को जानेंगे और आप सच में वो पाएंगे जो अब तक आपने नहीं पाया। प्रिय अजीजों, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे यहोवा एलोहीम के पवित्र वचन के द्वारा। तो इसके विषय में आज हम सीखेंगे कि 16 जो कोड है वो किसकी ओर इशारा करता है और 70 जो कोड है वो किस विषय की ओर इशारा करता है। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो जो 16 है, इसको जब हम इब्रानी भाषा में लिखेंगे तो योद और वाव लिखेंगे। और योद के विषय में हमने स्टडी की थी कि योद जो है वो यहोवा एलोहीम का दाहिना हाथ है और वाव जो है वो दुख भोगी इंसान है। तो जो 16 लेटर है वो योद और वाव को लेकर आता है और योद और वाव के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक दुख सुख भोगी इंसान जो यहोवा एलोहीम के हाथों में रहता है, जो उसके अधीनगी में रहता है। क्योंकि पतरस कहता है इस बात को कि अपने आप को यहोवा के बलवंत हाथों के नीचे दीन कर दो ताकि उचित समय पर वो तुम्हें बढ़ाए, उचित समय पर वो तुम्हें उठाए, दीन कर दो। और ये पैगाम यहोवा एलोहीम आयन के द्वारा किनको देता है, वो 70 नेशंस को देता है। 70 जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 70 नेशंस है, 70 देश हैं, 70 भाषाएं हैं। प्रिय अजीजों, याद रखें, जब बाबुल का बुर्ज बना रहे थे लोग, उस समय जब यहोवा ने देखा कि ये लोग एक जगह इकट्ठा हो गए हैं और इनको मैंने कमांडमेंट दी थी, इनको मैंने आज्ञाएं दी थी कि आपको पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे देश के अंदर फैल जाना है, पर इन्होंने उस आज्ञा का उल्लंघन किया और एक जगह इकट्ठा होकर वो काम करने लगे जो यहोवा के विरोध में था। और तब यहोवा एलोहीम इस दुनिया में उतर आए और उन्होंने उनको 70 भाषाओं में डिवाइड कर दिया, 70 भाषाओं में।
70 भाषाओं के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया, 70 भाषाएं दी गई, 70 नेशंस बन गए, 70 देश बन गए। और आज भी यहोवा की जो नजरें हैं 70 देशों को देखता है, क्योंकि उसने 70 देश 70 नेशंस बनाए थे। आज हमारे समय पे बहुत सारे बन गए, क्योंकि बहुत सारे और लोगों ने अपने आप को डिवाइड कर दिया, लेकिन एक्चुअल में 70 देश हैं, 70 नेशंस है, 70 ही भाषाएं हैं जो यहोवा एलोहीम ने जिसके अंदर पूरी मानव जाति को डिवाइड किया था। तो आइन की जो पिक्टोग्राफ है वो आइस है। यहोवा की आंखें 70 नेशंस के अंदर, यानी कि जितनी भाषाएं उसने दी, जितने देश उसने दिए, उन सारी में यहोवा की आंखें कौन से व्यक्ति को देख रही है? उस व्यक्ति को देख रही है जो दुख सुख भोगी इंसान है और उसके अधीनगी में रहता है, उसके जलाल में चलता है, उसके नूर में चलता है। जब यहोवा एलोहीम ने 70 नेशंस के अंदर सबको डिवाइड कर दिया और उनसे वो चाहता था कि वो उसकी आज्ञा का पालन करे, उसके अनुसार चले, लेकिन उन लोगों ने यहोवा के विरोध, उसकी आज्ञाओं के विरोध में विरोध किया और उसका पालन नहीं किया। तब यहोवा ने अब्राहम को चुना कि अब्राहम से वो ऐसी जाति को उत्पन्न करे जिसके द्वारा यहोवा अपने नाम की महिमा करे। और वो उसने अब्राहम को चुना, इसाक को चुना और यकूब को चुना, और यकूब को चुनकर 70 प्राणी थे, 70 मनुष्य थे, क्योंकि 70 कंट्रियों ने, 70 नेशंस ने यहोवा के वचन को रिजेक्ट कर दिया था। तो एक ही कौम से, एक ही व्यक्ति से 70 प्राणी को लिए गए, 70 प्राणी हुए। जब आप उत्पत्ति 46 अध्याय 27 वचन को पढ़ते हैं, वहां लिखा है जब यकूब मिस्र के अंदर गया उस समय वो 70 थे और 70 प्राणियों को यहोवा ने वहां रखा। 70 नेशंस का वो प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दिखा रहे थे, क्योंकि यहोवा की आंखें 70 नेशंस के अंदर है कि जहां जहां उसके ईमानदार लोग हैं उनको वो अलग करे, उनको वो ऊपर उठाए। क्या करते थे प्रिय अजीजों? जब आप व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 4 से 8 वचन को पढ़ेंगे, जब एक पर्व आता था, फीस्ट आता था, उस फीस्ट में क्या होता था कि वो फीस्ट है, पहले फल के पर्व का फीस्ट है। उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और उस दिन इजराइली लोगों को क्या करना था कि वो टोकरी लेकर जाते थे, उस टोकरी के अंदर फ्रूट्स होते थे और उसको यहोवा के आगे हिलाया करते थे और हिलाते थे और क्या बोलते थे? जब आप 4 वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, तब याजक तेरे हाथ से वह टोकरी लेकर तेरे एलोहीम यहोवा की वेदी के सामने धर दे। तब तू अपने एलोहीम यहोवा से इस प्रकार कहना कि मेरा मूल पुरुष एक अरामी मनुष्य था जो मरने पर था और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया। मिस्र को गया। वही छोटा सा जो परिवार है उसकी गिनती उत्पत्ति 46 अध्याय 27 वचन में 70 बताई गई है। 70 एग्जैक्ट 70, 69 या 68 या 71 या 72 नहीं, एग्जैक्ट 70 प्राणी थे। लिखा है मिस्र को गया और वहां परदेसी होकर रहा और वहां एक बड़ी जाति और सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हो गई। 70 से यहोवा ने उनको फ्रूटफुल किया, उनको बढ़ाया, उनको बहुत ज्यादा फलवंत कर दिया, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल कर दिया और इस बात के विषय में उनको अंगीकार करना था। फिर 6 वचन में लिखा है, और मिस्रियों ने हम लोगों से बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली, कठिन परिश्रम हमसे कराया, कठिन दुख हमारे जीवन के ऊपर आया, कठिन उन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया। तब 7 वचन में लिखा है, परंतु हमने अपने एलोहीम, अपने पूर्वजों के एलोहीम यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, परिश्रम, अंधेर पर दृष्टि की। और यहोवा ने क्या किया? यहोवा ने बलवंत हाथ, बढ़ाई हुई भुजा से अत्यंत भयानक चिन्ह और चमत्कार दिखलाकर हमको मिस्र से निकाल लाया, हमको मिस्र देश से निकाल लाया। अब 70 प्राणी गए थे मिस्र के अंदर, लेकिन यहोवा ने उनको गिनती में बहुत बढ़ा दिया।
यहोवा ने उनको गिनती में बहुत फैला दिया और वो वहां पर जब फैल गए तो भयानक दुख, भयानक पीड़ा उनके जीवनों के ऊपर आ गई। अब प्रिय अजीजों, एक बात आप गौर करें, आप बहुत बार ये सवाल आपके जहन के अंदर आता होगा कि यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन या मुश्किल नहीं है। आज हमारे जीवनों में बहुत सारे दुख आते हैं, बहुत सारे ऐसे कलिश आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, हम बीमार पड़ते हैं, हमारे ऊपर संकट आते हैं, हम दुखों से जाते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यहोवा एलोहीम बिना दुख दिए, बिना परेशान किए यीशु मसीह, क्या हमें, जैसे हम अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, अपने पापों से तौबा कर लेते हैं, अपने पापों से माफी मांग लेते हैं, वो तुरंत हमारा उद्धार करके हमें स्वर्ग के राज्य में नहीं लेके जा सकता? जब वो हमारा जीवन, जैसे ही हम छुटकारा पाते हैं, उद्धार पाते हैं, तुरंत अपनी आशीषों से हमें माला माल नहीं कर सकता? तुरंत वो हमें बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी और बढ़िया सब कुछ नहीं कर सकता? वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर क्यों वो ऐसा नहीं करता? क्या रीजन है कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आती हैं? क्या रीजन है कि धर्मी लोग सताए जाते हैं? क्या रीजन है कि यीशु मसीह ने कहा तुम सताए जाओगे, तुम्हारे ऊपर कलेश आएंगे, तुम दुखों की वादियों में से जाओगे? क्या रीजन है? क्या यीशु मसीह को ऐसा करके बहुत मजा आता है? तो फिर क्या रीजन है कि आज धर्मी जन दुखों में से जाता है, धर्मी जन सताए जाते हैं, उनके ऊपर विपत्तियां आती? क्या रीजन है? मैं आपको बताता हूं प्रिय अजीजों। जब आदम को बागे अदन की मिट्टी से बनाया और जब उसको एक पुतला बनाकर उसके अंदर जीवन रूपी सांस को, अपने आत्मा को डाल दिया, तो जब आदम बना वो यहोवा की महिमा से, उसके स्वरूप से परिपूर्ण था और वो स्वर्ग दूतों से भी ऊपर था। स्वर्ग दूतों से भी उसको अति महान किया गया। क्यों? क्योंकि वो यहोवा का पुत्र था, यहोवा का बेटा था। और ये जो आशीष है, जो ब्लेसिंग्स है, उसके लिए आदम किसी टेम्पटेशन में नहीं गया, किसी परीक्षा में नहीं गया, किसी दुख में से नहीं निकला, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, ये फ्री में मिला उसे, फ्री में। और उसको बागे अदन के अंदर रखा गया था, जो स्वर्ग था, एक पैराडाइज था। और स्वर्गदूत भी आदम को सिजदा करते थे, आदम के हुक्म को मानते थे, क्योंकि आदम यहोवा के स्वरूप में था। फिर क्या हुआ? आदम क्या बना रह पाया? जैसे ही उसके दुश्मन ने, शैतान ने उसके आगे उसको परखा आके, उसने तुरंत क्या किया? फल को खा लिया, गुनाह कर बैठा, पाप कर बैठा। हवा की एक बात में आकर उसने फल को खा लिया। हवा ने एक बात में आकर तुरंत फल को खा लिया। क्यों? क्योंकि उनको जहां वो रहते थे उसकी कीमत नहीं पता थी। हमारे छोटे बच्चे होते हैं, उनको पैसों की कीमत नहीं पता होती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप उनको पैसे दे दीजिए, उसको लेकर बोलिए कि वो फाड़ दें या वो कुएं में डाल दे या कुछ भी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई चीज कितने रुपए की आई है, उसकी क्या अहमियत है, क्या उसकी वैल्यू है, उनको नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कोई परिश्रम नहीं किया, कोई दुख नहीं उठाया, कोई जॉब नहीं की, इसलिए उनको उसकी कीमत नहीं पता और वो उसको बड़े आराम से खर्च करते हैं उसको। लेकिन जिस पेरेंट्स ने उसको बड़े दुख और मेहनत से कमाया है, वो एक एक रुपया खर्च करने के लिए सोचते हैं कि हमें कैसे करना है। तो आदम को नहीं पता था कि जिस बागे अदन में वो रहता है, जिस पोस्ट के ऊपर है, उसकी क्या वैल्यू है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसने कोई मेहनत, कोई परिश्रम नहीं किया था और उसने तुरंत यहोवा के साथ उसने धोखा किया, उसकी आज्ञा को तोड़ दिया और वो बागे अदन से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बागे अदन से बाहर आया, उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। अब ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई, इन प्रॉब्लम्स के कारण आदम तैयार होने लगा।
आपको पता है यहोवा फिर से क्या कर सकता था? यहोवा फिर से उसके पाप को क्षमा करता, उसको तुरंत उद्धार दे देता, वो तुरंत अपने शरीर में मर जाता। यहोवा उसको फिर से एक आराम की जगह पर ले जाता, उसका उद्धार करता। यीशु मसीह आराम से आ सकते थे, डायरेक्ट जाकर क्रूस के ऊपर अपना खून बहा सकते थे। खून ही तो बहाना था। क्या यीशु मसीह डायरेक्ट क्रूस के ऊपर जाकर अपना खून खुद ही बहा सकते थे? वो क्या स्वर्ग में ही वो अपना खून बहाकर हमारे गुनाहों का छुटकारा कर सकते थे, उद्धार कर सकते थे? लेकिन यही रास्ता क्यों चुना? इतनी भयानक शर्मिंदगी को, क्रूस की मौत को क्यों चुना? जहां उसे कोड़े मारे जाने थे, जहां उसके गालों के ऊपर थूकना था, उसके मुंह के ऊपर थूकना था, उसके दाढ़ी के बालों को नोचना था। इतना भयानक क्यों? प्रिय जीसो, यहोवा ने पहली प्लानिंग निकाला था जब उसने आराम से बिना कुछ किए आदम को सब कुछ दिया। लेकिन दूसरा रास्ता निकाला जब आदम उसमें वफादार नहीं रहा, तो उसने दूसरा रास्ता निकाला कि अब मैं इनको दुखों की भट्टी में डालकर परखूंगा, कलेशों में डाल के परखूंगा, इन्हें निखारूंगा, इन्हें ऐसा बनाऊंगा ताकि ये नम्र बन जाए, दीन बन जाए, सीख जाए, और उसके बाद जब ये मेरे राज्य में आए तो फिर बगावत ना करे। शैतान ने भी एक दूत था, उसे उसकी कीमत नहीं पता थी। अगर वो दुखों में होकर तैयार होता, उसे कीमत पता होती और वो बगावत नहीं करता। जब आदम बागे अदन से बाहर आया, उसके ऊपर ढेर सारे कलेश, तकलीफ, दुख आ गए, और उसके बाद वो फल खाने से डरने लगा, वो कुछ भी खाने से डरने लगा, कहीं कोई पाप ना हो जाए, कहीं फिर से मेरे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति ना आ जाए। इतना वो घबराता था, इतना वो डरता था कि पानी भी वो पूछ के पीता था। जैसे ही बागेदन से बाहर आया, उसको वो अंजीर का फल लेकर आया था, उसका बैकग्राउंड इतिहास बताता है, लेकिन 40 दिन तक उसने उस फल को नहीं खाया। जब यहोवा एलोहीम ने उसे बताया, तब भी वो फल खाने से डरा, और बड़ी मुश्किल से उसने फल खाया, बड़ी मुश्किल से, कठिन थे। उसके बाद वो कितना डरने लगा, घबराने लगा, और वो जो कुछ भी करता था वो यहोवा से पूछता था। क्यों ये बातें हुई? जब कलेश उसके जीवन के ऊपर आया, जब दुख, जब तकलीफ उसके जीवन के ऊपर आया। प्रिय सीसो, यहोवा आज हमें सब कुछ ऐसे ही दे सकता है, लेकिन यदि हमें ऐसे मिल जाएगी तो वो ऐसे चली भी जाएगी। इसीलिए वो नहीं चाहता कि हमें ऐसे ही सारी चीजें मिल जाए। वो चाहता है हम दुखों की वादी में से जाएं, हम उतार चढ़ाव को देखें, हम अपने जीवन में कलेशों को देखें, और उन सारे कलेशों में, उन सारी बातों में सीखे, नम्र बने, दीन बने। तभी व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तेरा एलोहिम यहोवा तुझे 40 साल तक जंगल में उसने घूमने दिया, खाने के लिए तुझे मन्ना दिया, और इन सारी बातों के द्वारा तेरी परीक्षा की, ताकि वो तुझे नम्र बनाए, ताकि वो तुझे दीन बनाए, और तुझे पता हो यहोवा से बगावत करने का क्या अंजाम होता है। तुझे पता हो तू परखा जाएगा, तू कलेशों में से जाएगा, तेरी परख होगी, और तू फिर सिद्ध होकर बाहर आएगा। इसीलिए उसने कहा, देखो मैंने दुखों की भट्टी में डालकर तुझे परख लिया है। इसलिए हमारे जीवन में दुख, कलेश आने बहुत जरूरी है, और उन कलेशों में, उन दुखों में हम यहोवा एलोहीम के साथ, यहोवा मसीह के साथ वफादार रहे, ईमानदार रहे, ताकि हम उसके राज्य में जा सके, वो हमें ऊंचा उठा सके। तभी उसने इजराइलियों को मिस्र में डाल दिया। मिस्र में कठिन परिश्रम, दुख उनके जीवन के ऊपर आया, और वो परखे गए कि उस कठिन परिश्रम में वो उसके साथ वफादार है या नहीं है। अब उन्हें उस मिस्र से निकलकर कनान में जाना था, लेकिन कनान में जाने से पहले जंगल का सफर था, और उस जंगल के सफर में यहोवा एलोहीम ने उनके ऊपर आने दिए क्लेश को, टेम्पटेशन को, सताव को। क्यों? ताकि वो उनको नम्र बनाना चाहता। आज मेरा यीशु मसीह आपको, मुझको नम्र बनाना चाहता है। जिस दिन हम नम्र और दीन बन जाएंगे, हम सारी बातों को सीख जाएंगे, वो हमें यहां नहीं छोड़ेगा, हमें अपने राज्य में ले जाएगा। प्रिय जीसू, इसलिए जब दुख आपके ऊपर आते हैं, क्लेश आपके ऊपर आते हैं, याद न छोड़े, पर यीशु मसीह की ओर देखे। पहला आदम मिट्टी से बनाया गया और स्वरूप में आ गया, लेकिन उसने उसकी कदर नहीं जाने। लेकिन दूसरे आदम ने क्या किया? यीशु मसीह के ऊपर भयानक विपत्तियां आने दी, दुख आने दिए, कलेश आने दिए। उसको भी उसी आदम की जगह पे बैठना था जहां पहला आदम था।
पहले आदम को यूं ही सब कुछ मिल गया, लेकिन दूसरे आदम ने उसके लिए कीमत अदा की, उसने अपना लहू बहाया, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यही बाइबल में लिखा है, अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को नम्र कर दिया, अपने आप को शून्य कर दिया। और तब बाप ने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों से उत्तम नाम था। फिर बाप ने उसको वो ओहदा दिया जो सारे ओहदों से बढ़कर था। वही आदम का ओहदा, वही ओहदा जो आदम ने गुनाह करके खो दिया था। अब यीशु मसीह ने उसके लिए उन कठिन परिश्रम करके, दुखों में से होकर वो नम्र बना, वो दीन बना, और उन सारी बातों को सहकर उसने उस ओहदे को, उस आशीष को रिसीव कर लिया। प्रिय चीजों, आज यही रास्ता मेरे और आपके लिए यहोवा ने रखा है। सकरा है मार्ग, दुखों से भरा है मार्ग, हमें बड़े दुख और क्लेश उठाकर यहोवा के राज्य में जाना है। इसीलिए प्रेरित ये शिक्षा दिया करते थे। 70 नेशन, 70 प्राणियों को मिस्र में ले जाया गया और उनके ऊपर कठिन परिश्रम आए। जंगल में ले जाकर यहोवा उनको नम्र बनाना चाहता था, उनको दीन बनाना चाहता था। जब उनको दीन बना रहे थे, उनको नम्र बना रहे थे, उन्होंने बलवा किया और सारे के सारे लिखा है जंगल में नाश हो गए। 2 लोग नम्र और दीन बने रहे, यहोशू और कालेब। बाकी सब के सब लिखा है जंगल में नाश हो गए। प्रिय यीशु, मेरे और आपका जीवन आज कहां जा रहा है? हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है। ये सारी बातें हमारे साथ इसलिए हो रही ताकि हम सिद्ध बन जाएं, और हम जब उसके राज्य में जाएं, आगे हम उसके साथ, जैसे आदम ने गुनाह में गिर गया, हम ना गिरे, पर हम परफेक्ट रहे, सिद्ध बने, नम्र बने, दीन बने। यही यहोवा की प्लानिंग है। तो हम 70 न्यूमेरिक वैल्यू के विषय में सीख रहे, यहोवा ने आशीष दी है। प्रिय अजीजों, यीशु मसीह ने एक बात कही कि तू कितनी बार अपने भाई को माफ कर। लिखा है 7 के 70 गुने। क्यों 7 के 70 गुने? जब आपको पता है बेबीलोन की गुलामी में इजराइल कौम गई तो कितने वर्ष के लिए गई? 70 साल के लिए गई, 70 वर्ष के लिए। यहोवा ने अनआज्ञाकारी की सजा उनको 70 साल के दी। याद रखिए, 70 के अंदर बहुत आशीषें भी छुपी हैं, दंड भी छुपे। यहोवा की आंखें धर्मी जन की ओर देख लगी हुई है। वो अपने लोगों को देख रहा है, अपने लोगों को सुनता है, उनकी बातों को वो देखता है, सुनता है। जो आज्ञाकार लोग हैं वो शब्बत में जाएंगे, विश्राम में चले जाएंगे। कि जो 70 है एक परफेक्ट शब्बत को दिखाता है, विश्राम को दिखाता है। अंत के दिनों में क्या होगा? जो विश्वासी लोग हैं वो शब्बत की ओर चले जाएंगे, शब्बत में चले जाएंगे। लेकिन जो अविश्वासी है, जैसे बेबीलोन की 70 साल की वो गुलामी में चले गए, ऐसे ही अविश्वासी लोग अनंत गुलामी में चले जाएंगे, अनंत आग में चले जाएंगे। तो 70 साल की गुलामी में जब वो थे, यहोवा ने उनको फिर मौका दिया 7 के 70 गुने, 7 टाइम्स उनको मौका दिया कि अब फिर से तुम पाप को छोड़ दो, अपने जीवन को बदलो, गुनाह से मन फिरा लो। 70 के इंटू 7, 490 साल दिए। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तो अपने भाई को कितनी बार माफ कर? 7 के 70 गुने, क्योंकि यहोवा ने उनको मौका दिया। और जब बेबीलोन की गुलामी से इजरायली लोग बाहर निकल कर आए, तो उसके बाद उनको 490 साल दिए गए। और 490 साल के बीतने पर अभिषिक्त जो पुरुष है, यानी कि यशवा मसीह है, वो काट दिए गए, उनकी कुर्बानी हो गई। और उसके लहू के द्वारा मेरे और आपके पापों का छुटकारा हो गया। अब उस कौम ने, यहूदी कौम ने जब उसकी आज्ञाओं को नहीं माना, तो 70 एडी के अंदर फिर 70 जुड़ा है। 70 एडी के अंदर उनको उनके देश से निकाल दिया गया। 700 लाख यहूदी एक रात के अंदर कत्ल कर दिए गए, मार दिए गए। प्रिय यीशु, और वो फिर क्या हुए? वो 70 नेशंस के अंदर फिर से फैल गए। और यीशु मसीह ने जैसा कहा था, वो पूरी तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैल गए और आज भी फैले हुए हैं। और यहोवा की आंखें पूरे वर्ल्ड के ऊपर, पूरी मानव जाति के ऊपर लगी है, 70 नेशंस के ऊपर लगे, जिनमें आज यहोवा के लोग फैले हुए हैं। वो उनको परख रहा है, उनको जांच रहा है, उनके ऊपर दुख आ रहा है, उनके ऊपर परेशानी आ रही है, ताकि वो परखे जाएं और ईमानदार निकले, और यहोवा फिर उन्हें जीवन का मुकुट दे, उन्हें ऊंचा उठाए,
जैसे उसने स्तिफनुस को ऊंचा उठाया, यशुआ मसीह को ऊंचा उठाया। तभी लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 9 वचन के अंदर, इसके बाद मैंने दृष्टि की और हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ देखी जिसे कोई गिन नहीं सकता। 70 नेशंस के अंदर, 70 भाषाओं में से एक ऐसी भीड़ जो परखी गई, जो ईमानदार निकली, जो वफादार निकली। जब उनके ऊपर महाक्लेश आया, उनके ऊपर विपत्तियां आए, उनके ऊपर दुख आए, तब वो यहोवा के साथ वफादार बने रहे। उन्होंने अपने आप को नम्र किया, बगावत नहीं की, कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, पर ईमानदार बने रहे और यहोवा ने उन्हें ऊंचा उठाया। तब लिखा है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं और वे उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू के द्वारा शुद्ध किए हैं, श्वेत कर लिए हैं। प्रिय जीसु, एक ऐसी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता आज यहोवा की आंखें देख रही हैं। क्या हम उस भीड़ के अंदर हैं? क्या हम उस लोगों में उनमें हैं शामिल जिसे यहोवा प्यार करता है, जो यहोवा के हृदय के अनुसार है? जब आपके ऊपर दुख आए, विपत्तियां आए, परेशानियां आए, प्रॉब्लम्स आए, बगावत ना करें, कुड़कुड़ाए नहीं, बुड़बुड़ाए नहीं, पर यहोवा के वचनों में बने रहे, नम्र बने, दीन बने, क्योंकि वो हमें बनाना चाहता है। आदम को यूं ही आशीषें मिल गई थी, उसने 1 मिनट में गवा दी, लेकिन यीशु मसीह ने दुख उठाकर लिखा, आज्ञा माननी सीखी। दुख उठाकर आदम सुख में आज्ञाकार नहीं रहा, लेकिन जब दुख उसके ऊपर आया, विपत्तियां उसके ऊपर आई, वो आज्ञाकार बना रहा। आज मैं और आप क्या आज्ञाकार हैं? क्या हम उसके साथ वफादार हैं? हमें अपने जीवनों को देखना है। प्रिय अजीजों, एक बड़ा शब्द आने वाला है, 70, एक महान शब्द। उसमें वो लोग जाएंगे जो उसके साथ वफादार हैं, जो नम्र और दीन है, वो लोग चले जाएंगे, और जो उसके साथ बगावत करने वाले हैं वो शब्द से दूर हो जाएंगे, अनंत आग में चले जाएंगे। इसलिए आज हमें अपने जीवनों को यहोवा के हाथों में देना है, ताकि आइन के द्वारा जो बातें हम सीख रहे हैं, यहोवा की आंखें धर्मी जन के ऊपर लगी हैं, उसकी आंखें हमारे ऊपर लगी हैं, और वो हमें जांच रहा है, परख रहा है और नया बना रहा है। क्या हम बन रहे हैं या हम बगावत कर रहे हैं, ताकि हम यहोवा की महिमा का पात्र बने। तो ये हमने 70 और 16 के भेद को सीखा है प्रिय अजीजों, कि जो आयन के अंदर यहोवा एलोहीम ने रहस्यों को, भेदों को कंसील किया हुआ है। जब हम आयन को खोलेंगे तो इसके अंदर प्रिय अजीजों 2 योद और 2 वाव है। 2 वाव की जो वैल्यू है वो 6 और 6 है, यानी कि 12, और इसके ऊपर 2 योद है, और जो 2 योद है उसकी जो वैल्यू है वो 10 और 10 है, यानी कि 20। और जब हम इन चारों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो हमें 32 मिल जाएगा, 32। और 32 जो है वो कबोध का कोड है, और कबोध का अर्थ होता है महिमा, ग्लोरी। यानी कि आइन के अंदर जो बातें हम सीख रहे हैं, आइन के अंदर जो बातें हम समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कि 70 नेशंस के अंदर से यहोवा अपने चुने हुए लोगों को दुखों में से निकाल के, दुखों की भट्टी में से निकालकर परख रहा है, चुन रहा है। वो सारे यहोवा की महिमा का कारण बन रहे हैं। आइन यहोवा की महिमा का कारण बन रहा है। आइन के द्वारा यहोवा की महिमा प्रकट हो रही है, क्योंकि आइन के अंदर 2 योद हैं और 2 वाव है प्रिय जीसो, 2 योद और 2 वाव। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमें 32 मिलेगा, 32 मिलेगा। और 32 जो है वो कबोध की वैल्यू है, और कबोध का अर्थ है महिमा, ग्लोरी। तो आइन यहोवा की महिमा को, शखाइना को लेकर आता है, जिसके द्वारा यहोवा एलोहीम की महिमा होती है, उसके नाम की मनादी होती है, उसके नाम की प्रशंसा होती है प्रिय जीसो। तो मेरा अदनोई आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने आइन लेटर के कोड को और उसके अल्फाबेट को सीखा है। अगले भाग में हम इसके पिक्टोग्राफ के विषय में सीखेंगे,
तब तक के लिए मेरा यहोवा बाप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप यहोवा में ईमानदार रहें, वफादार रहें, और जब दुखों की वादी में से जाते हैं अपने आप को नम्र और दीन करें। यहोवा बाप आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप सबको शब शलोम, आमीन।